11 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें कि ये योगा योग जो बन रहा है आपके लिए बहुत अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। जितने सरल उतना लाभ, ध्यान रखिएगा। जितने सरल धर्मयुक्त रहोगे उतनी चीज़ें, धर्म में इच्छा भी आपकी दिखाई दे रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा योग बन रहा है। क्रोध मत कीजिएगा, अन्य से छोटी छोटी बातों में तुनक मिजाजी कि नाक के ऊपर बिल्कुल गुस्सा बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति को थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। इस बात को छोटे से रूप में हम ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कुछ ना कुछ रास्ता आपकी राशि के दृष्टिकोण से, कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस बढ़ने का रास्ता भी इन दिनों थोड़ा सा फेवरेबल आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन चतुर्थी उदय तिथि है, उसके बाद शाम के समय दोपहर के बाद में ही पंचमी तिथि भी आ जाएगी। तो दिल्ली के पंचांग के अनुसार चतुर्थी और पंचमी का श्राद्ध इसी दिन करने का नियम रहेगा, क्योंकि अगले दिन मध्याह्न काल के समय तक, दोपहर के समय तक पंचमी नहीं रहेगी, षष्ठी का आगमन हो जाएगा। तो इसलिए दिल्ली के पंचांग के अनुसार से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चतुर्थी पंचमी का श्राद्ध इसी दिन किया जाएगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात को समझें। पीली चीज़ों का दान करना और पीले वस्त्रों को धारण करना और कोई जैसे लड्डू इत्यादि इन सब चीज़ों का दान करना और मीठी चीज़ों का दान करना वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गऊ के समक्ष जाकर, गौशाला में जाकर एक पीले चीज़ें, लड्डू इत्यादि, गुड़ इत्यादि अवश्य गाय को देने का प्रयास करें। ये श्राद्ध के मामले में भी आपके लिए बड़ा लाभ देने के योग बनाएगा। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए होने के योग बना रहा है, जो आपकी खास तौर पर मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। कई बार होता है ना कि हम मेहनत करते हैं और लाभ हमें मिलता ही नहीं है, कोई और हमारी सब चीज़ों को अपने नाम से पसंद कर देता है। तो इस वक्त कीर्ति का योग अच्छा बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आने वाले 2-3 दिन आपके लिए खास तौर पे इस प्रकार के योग बना रहे हैं कि आपकी मेहनत बिल्कुल पूरी तरह से रंग लाने के योग बहुत बढ़िया से बन रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो उसका आपको महत्वपूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। षष्ठी का श्राद्ध इस दिन रहेगा। ज्योतिष के दृष्टिकोण से षष्ठी तिथि, गणनाओं के दृष्टिकोण से पंचमी उदया तिथि है, लेकिन मध्याह्न तक षष्ठी का आगमन हो जाएगा सुबह सुबह। तो ऐसे में आप इसका लाभ ले सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि करना है, षष्ठी का जिनका गमन हुआ हो उनके निमित्त अवश्य ब्राह्मण भोजन, गौग्रास, तर्पण, यज्ञ, ये सब अब अवश्य कराने का प्रयास करें। कई बार हमारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, हम लोग घर में चाहत के अभी नहीं कर पाते हैं, व्यवस्था नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए आश्रम की व्यवस्था है। विवेकानंद योग आश्रम में इस प्रकार से पूरा हमने सुंदर व्यवस्था करी है कि अपने लोगों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, गौग्रास इत्यादि, ये सब आप उसका लाभ ले सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त जो भी व्यवस्थाएं कराना चाहें, वो आश्रम में व्यवस्था सुंदर की गई है।